Good morning, students. In previous lecture, we discussed some types of examples, just like numerical, that are related to force, pressure, and areas. In today classes, we define and we explain some other terms that are related to force, area, and pressure. In today classes, variation of pressure with area, the topic of today class means आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया। जैसे कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी किया है कि प्रेशर जो है सो हमारा एरिया के साथ कैसे वेरी करता है, कैसे डिपेंड करता है। लेकिन फिर आज हम इसको ज़रा आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि पीछे क्लास में हमने आपको दो न्यूमेरिकल भी आपको बताया था, जो कि एरिया कैसे हमारा मिनिमम होता है तो प्रेशर कैसे मैक्सिमम होता है, यानी एरिया के साथ प्रेशर हमारा कैसे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी के साथ हम आपको चाहेंगे कि कुछ द स्मॉलर द सरफेस एरिया, smaller the surface area, the greater the smaller the surface area, the greater is the pressure exerted. Greater is the smaller the surface area, the greater is the pressure exerted, and the larger the surface area, larger the surface area, the larger the pressure exerted। मीन्स हमने देखा द स्मॉलर द सरफेस एरिया द ग्रेटर इज द प्रेशर। मीन्स कि अगर सरफेस एरिया अगर हमारा कम रहेगा तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा दोनों के कांटेक्ट के बीच में, उसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, उसकी वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। एंड द लार्जर द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया अगर हमारा लार्जर है, अधिक है एरिया, द लेजर इज द प्रेशर, यानी प्रेशर का वैल्यू जो होगा सो मिनिमम होगा। मीन्स प्रेशर का वैल्यू घटेगा। ए पीछे की जैसे मैंने आपको फार्मूला में मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू एफ बाई P इज इक्वल टू एफ बाई ए। मैंने मैथमेटिकली भी आपको बताया था कि अगर हम इस फार्मूला को चाहें तो 1/a इंटू एफ भी लिख सकते हैं ना। तो अगर किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी अगर हमारा नंबर के अगर न्यूमरेटर में 1 हो जाता है तो हम लोग उसको इन्वर्सली पढ़ते हैं। मीन्स हमें इसे चाहें तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर एरिया, देखिए हमारा ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में और P यहाँ पे न्यूमरेटर के रूप में। मीन्स ये हमको दिखाता है कि अगर एरिया हमारा इंक्रीज करता है, देखिए गौर कीजिएगा, एरिया अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के अगर न्यूमरेटर में 1 रहे तो हम लोग उसको इन्वर्सली पढ़ते हैं। मीन्स कि यहाँ पे
हमने जैसा लिखा है, ग्रेटर इज द स्मॉलर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हमारा कम होगा तो प्रेशर द सरफेस एरिया, द स्मॉलर द सरफेस एरिया द ग्रेटर इज द प्रेशर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी सरफेस एरिया अगर हमारा कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया हमारा कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया अधिक होगा तो प्रेशर हमारा घटेगा। यहाँ जैसे फिर यहाँ से मैंने लिखा है, द सरफेस एरिया इज द लेजर द प्रेशर एक्सर्टेड बाई लार्जर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर लार्जर होगा तो हमारा प्रेशर जो हमारा होगा सो कम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड एरिया, तो हम लोग कह सकते हैं द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ये स्पष्ट दिखाता है कि इन्वर्सली मतलब एक दूसरे का अपोजिट, उल्टा। यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अगर एरिया घटेगा, कॉन्टेक्ट एरिया अगर घटता है तो प्रेशर की वैल्यू हमारी बढ़ती है। इसी प्रिंसिपल पे बहुत सारे हमारे लाइफ के जो रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग को मिलते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हमारा नेल है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिसको वाल में होल्डिंग करना होता है वो पतला नुकीला बनाया जाता है। जो नीडल है उसका फर्स्ट पर्सन हम लोग पतला नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का वैल्यू हमारा सरफेस एरिया कम रहेगा तो फोर्स का वैल्यू हमारा ज़्यादा रहेगा। इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर अगला हमारा टर्म है वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स, विथ फोर्स, विथ फोर्स। फोर्स के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी ज़रा हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रेशर, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा हिंट्स दिया भी है, पिछले क्लास में मैंने दिया था कि ये इसके साथ क्या करता है, तो ज़रा इसके बारे में हम लिखेंगे। एंड इंक्रीज and increase in the force, increase in the force applied lead to an increase in the pressure and vice versa, यानी एंड इंक्रीज इन द फोर्स अप्लाइड लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रेशर। लीड मतलब होता है बढ़े, कि अगर हम अप्लाइड फोर्स के वैल्यू को बढ़ाते हैं, जितना अगर फोर्स अगर ऐसे यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, फोर्स को अगर हम बढ़ाते हैं फोर्स का वैल्यू, तो प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। एंड इसका वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है जस्ट इसके उल्टा, इंक्रीज इन द फोर्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंक्रीज इन द फोर्स लीड टू इंक्रीज इन द प्रेशर, तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। सेम उसी का अगर उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रेशर का वैल्यू घटेगा तो फोर्स की वैल्यू भी हमारी कम करनी पड़ेगी। मीन्स अगर फोर्स का वैल्यू घटेगा तो प्रेशर भी हमारी घटेगी, उसी का वाइस वर्सा। मीन्स हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए लिखते हैं, तो इसी को हम लोग P इज इक्वल टू ए इंटू एफ लिखे थे, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए लिखे थे, तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इसके न्यूमरेटर में 1 नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है,
तो जिसके न्यूमरेटर में 1 नहीं हो उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड होना, एक दूसरे, वो भी डायरेक्ट रूप से। अगर F का वैल्यू अगर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स का वैल्यू अगर बढ़ता है तो हमारी प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर फोर्स का वैल्यू घटता है तो प्रेशर की वैल्यू भी घटेगी। तो ये हमारे आपके बुक से ये जो 2 फैक्टर थे जो कि मैंने बताया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया, वेरिएशन ऑफ, तो हमने ये कह दिया कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मीन्स कि अगर फोर्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो लिफ्ट यानी जो हम लोग का प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी भी वैल्यू हमारी बढ़ेगी। एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, ये एक्टिविटी के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़रा आप अपने समझे कि एक्टिविटी नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है किसमें, टू शो डैट प्रेशर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एरिया, ये हमको दिखाना है कि प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे एरिया के साथ करता है। एक्टिविटी नंबर 1 आप लोग देखेंगे कि आप ही का बुक है, कर ए मटेरियल रिक्वायर्ड ट्राई टू अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर हाइट वेट मड इन 2 आइडेंटिकल ब्रिक्स। कहता है कि 2 ईंट को लेना है, 2 ईंट को लेना है, ट्राई टू अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमको एक मडी स्पेस होना चाहिए, वेट मड, ठीक है। प्रोसीड्यूर में फिल द ट्राई टू कम्प्लीटली विथ वेट मड इन द पेस्ट टिल ए ब्रिम, टेक 1 bricks level to A and place horizontally to try to mud horizontally. Do not press the bricks hard. Remove the bricks gently from the try to observe the depth. You must have left behind bricks. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूपेण से जो एक्टिविटी जो आपका जो दिया हुआ है आपके बुक का, कहता है कि कोई हमारा इस ऑब्जर्वेशन ब्रिक्स बी मेक ए डीपर इमर्जेंट ऑन द मड कंप्रेस्ड, मतलब जो हमको 2 ईंट लेना है, 2 हम लोग ईंट लेंगे तो ईंट का साइज जो हमारा होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर है। तो इस तरह का शेप जो है, तो ईंट का शेप जो होगा सो एक हमारा पट पार्ट होता है, मीन्स ऐसे फ्लैट पार्ट, ठीक है, और एक ऐसे पार्ट, ठीक है। तो ऐसे पार्ट जैसे हम लोग इसको समझ लें, जैसे जस्ट दूसरी बुक में आपको ले रहा हूँ, जस्ट ईंट के शेप का आपको दिख रहा है। तो एक पार्ट जो है ये फ्लैट पार्ट, इसकी एरिया हमारी कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है, यानी लार्जर कॉन्टेक्ट एरिया। और अगर ये पार्ट देखें या ये पार्ट कोई भी, तो देखें तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी कॉन्टेक्ट एरिया कम है, इसकी कॉन्टेक्ट एरिया कम है। तो अगर किसी मडी प्लेस पे, ये तो बुक्स है लेकिन इसके जगह पे अगर हम चाहें तो ब्रिक्स को ले सकते हैं, जो कि आपका एक्टिविटी में भी दिया हुआ है कि किसी मडी प्लेस में क्या करें कि एक बार ईंट को ऐसे ले जाकर के रखिए या ऐसे ले जाकर, ठीक है, ऐसे रखिएगा तो कॉन्टेक्ट एरिया इसकी बढ़ जाएगी, कॉन्टेक्ट एरिया इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आप अगर एरिया निकालते हैं तो इसकी एरिया जो होगी सो कम होगी और इसकी एरिया ज़्यादा होगी। तो इसमें भी देखिए 3 पार्ट कि आप अगर मडी प्लेस पे ईंट को ले जाइए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे जस्ट ऐसे फ्लैट, ठीक है। तो ये मडी प्लेस में यानी मड में धीरे धीरे स्लोली यानी कम इमर्स्ड होगा। क्यों इमर्स्ड कम होगा? क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट एरिया जो है सो बढ़ गया, इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये हमारा उस मड में ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसके कारण कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर का वैल्यू घटेगा। कॉन्टेक्ट एरिया जैसे बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया में मैंने बताया था कि कॉन्टेक्ट एरिया अगर बढ़ता है
तो प्रेशर का वैल्यू घटता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू घटेगा, और इस तरह से ये मड में धीरे धीरे स्लो यानी लगभग मड में नहीं के बराबर अंदर की तरफ जाएगा। अगर इसी ब्रिक्स को अगर या इस साइड से रखें तो इसका देखिए, ये मड के साथ पहले वाले हमने एक्टिविटी में क्या देखा, जस्ट पहले वाले में कि इस पार्ट से रखे थे। कैसे रखे थे? ऐसे रखा, यानी इसकी कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। फिर अगर उसी ब्रिक्स को अगर मैं ऐसे रख देता हूँ, तो इस एरिया के कंपैरिजन में यहाँ का एरिया क्या है? एरिया ऑफ दैट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ दैट पार्ट विथ वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो वी कैन से दैट द एरिया इज लेजर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट एंड वी कैन मोर डीप इन टू द मड। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया जो है सो इस एरिया के रिस्पेक्ट में कम है। तो जब एरिया घटता है, जब एरिया घटेगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एरिया का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर का वैल्यू घट जाएगा, और इस पार्ट वाला अगर हम लोग मड में ऐसे रखते हैं तो ये ज़्यादा मोर यानी अंदर तक ज़्यादा डीप तक चला जाएगा मड में, और ऐसे रखेंगे तो कम डीप तक जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमारा एरिया से रिलेटेड एक्टिविटी आपको दिखाता है, तो आप सिंपली चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स। ठीक है, आगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जस्ट इसी को देखिए, आप इसको ऐसे रखे थे, ठीक है, तो स्लो माने मड में या अंदर की तरफ जा रहा था, इमर्ज हो रहा था। आप अगर जैसे इसको ऊपर से आप दबाते इसको फोर्स से तो ये क्विक चला जाता। ठीक है, अगर थोड़ा दबाते तो धीरे धीरे या मड में यूज करता है। सेम अगर इसी भी तरह से रख करके अगर ऊपर से फोर्स से दबाते, एक्सटर्नल फोर्स से, तो यह अंदर की तरफ चला जाता। मीन्स कि फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर आपका घटेगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द फ्लूइड प्रेशर। मीन्स कि अगले क्लास में हम लोग फ्लूइड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।